नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइबर साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी के बारे में दरअसल साइबर सिक्योरिटी को इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ था। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइबर जो अटैक होता है, वो कितने प्रकार से होता है, उसके प्रकार क्या-क्या होते हैं, ठीक है? साइबर अटैक ये जो होता है, वो कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से होता है। कौन-कौन से हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा मालवेयर, जैसे आपने नाम सुना होगा मालवेयर के ही प्रकार जैसे वायरस, वार्म जैसे वार्म, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? इनकी हम लोग चर्चा करेंगे और भी कई सारे हैं, इन सबको देखेंगे और वास्तव में ये जो भी मैंने लिखे हैं, ये मालवेयर के ही उदाहरण होते हैं। मैं इसको शुरू करूँ, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो वीपीओ के मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मॉक टेस्ट है और उन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का डिस्कशन कोर्स भी है। जिनको इन्हीं मॉक टेस्ट के आधार पर डिस्कस किया गया है, जो आपके कंप्लीटली सिलेबस पर आधारित है। और इसको अगर आप जॉइन करते हो, तो आपको नए-नए क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसमें आइए मालवेयर में। सबसे पहले आप मालवेयर को देखो। मैलवेयर, ये वास्तव में होता क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो दुर्भावना का शिकार होता है। दुर्भावना का शिकार ये नहीं होता है, वास्तव में ये आपको दुर्भावना का शिकार बनाता है। अर्थात ये एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है और फिर जब ये आपके सिस्टम में प्रवेश करता है, मान लीजिए ये सिस्टम है, आपके जब ये सिस्टम में प्रवेश करता है, तो वहाँ से आपके प्रोग्राम्स जो होते हैं, उन प्रोग्राम्स में ये छेड़छाड़ करता है। डेटा चुराने का प्रयास करता है, आपके जो डेटा यहाँ पर होते हैं, उनको कॉपी करने का प्रयास करता है। जो फ़ाइल होती हैं, मान लीजिए इस सिस्टम में आपकी जो भी फ़ाइलें होंगी, उनको एक्सेस कर लेता है और आपको ब्लॉक कर देता है कि आप उन तक ना पहुँच पाएँ। इस तरह से ये पूरे के पूरे सिस्टम को बाधित कर देता है और इस प्रकार से ये नुकसान पहुँचाता है आपको। तो मैलवेयर होता क्या है वास्तव में, अगर हम इसमें जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स जिस प्रकार पूछे जाएँगे, मैं उसकी बात करूँ, तो मैलवेयर क्या है आप बताओगे? यह एक दुर्भावना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना यह उसके कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है, कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है और प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ करता है। ये बात समझ गए? यानी कि अगर आपका ये सिस्टम है, तो क्या आपको पता चलेगा कि यहाँ वायरस घुस गया है? फिर जब आपका सिस्टम कुछ अजीब प्रकार से हरकतें कर रहा होगा, तब आपको पता चलेगा। अर्थात उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना ये सिस्टम में प्रवेश करता है और फिर प्रोग्राम से वहाँ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। ठीक है? अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूँ, कौन-कौन से इसमें उदाहरण आएँगे? जैसे आपने नाम सुना होगा रैनसमवेयर का, आपने नाम सुना होगा स्पाईवेयर का, आपने नाम सुना होगा ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स का और भी कई सारे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मान लीजिए मालवेयर मालवेयर आपके कंप्यूटर में घुस गया, आपके कंप्यूटर में घुस गया, अब क्या करेगा? अब ये मचाएगा तहलका। कैसे तहलका मचाएगा? जब ये आपके कंप्यूटर में घुसेगा, तो या जब ये आपके कंप्यूटर में प्रवेश करेगा, तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के संवेदनशील जो आपका डेटा होगा, संवेदनशील डेटा को ये चुराने लगता है, ठीक है? इसके अलावा ये क्या करेगा? इसके अलावा ये गुप्त रूप से आपके डेटा की कॉपी करने लगता है, ठीक है? इसके अलावा ये क्या करेगा? ये आप जिन फ़ाइलों तक आसानी से पहुँच सकते हो, उन फ़ाइलों को उन फ़ाइलों को आपके लिए आपके लिए उनका एक्सेस ब्लॉक कर देगा ब्लॉक कर देगा, ठीक है? इसके अलावा सिस्टम इस प्रकार पूरे सिस्टम को यह बाधित कर देता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? और इस प्रकार ये आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। फिर से समझो, वास्तव में मैलवेयर होता क्या है? यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है
उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में ये घुस जाता है या हम कहें प्रवेश कर जाता है और इसके बाद फिर वहाँ वो कंप्यूटर से वहाँ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देता है। जैसे इसके उदाहरण है रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स आदि। मैलवेयर आपके कंप्यूटर में घुसेगा तो क्या करेगा? आप क्या बताओगे? कंप्यूटर में संवेदनशील जो भी डेटा होगा उसे चुराने लगता है ये। गुप्त रूप से जो डेटा को हमारा डेटा होता है उसकी कॉपी ये बनाने लगता है। फाइलों को आपके लिए एक्सेस जो होगा वो ब्लॉक कर देता है, सिस्टम को बाधित करने लगता है। ये सारे मैलवेयर के इस प्रकट लक्षण हैं। अगर आपके सिस्टम में मैलवेयर प्रवेश कर गया है तो, ये लक्षण प्रकट होते हैं। अच्छा, अब ज़रा चलो मालवेयर के पास। फिर से मालवेयर के पास चलो और मालवेयर से पूछो कि भैया आपके कोई प्रकार वगैरह हैं? आपका कोई भाई-बंधु है कि आप अकेले हो? तो मैलवेयर कहता है हाँ, मेरे कई सारी प्रजातियाँ घूम रही हैं इस मार्केट में। कौन-कौन सी? वायरस, ये मेरी ही एक प्रजाति है। फिर आप उससे पूछते हो हाथ जोड़ के कि भैया और कुछ? कुछ और कुछ हो तो बताओ, हम सतर्क हो जाएँ। कहता है कि वार्म, ये भी एक मेरी ही प्रजाति है। कहता है ट्रोजन हॉर्स, ये मेरी ही एक प्रजाति है। और भी कई सारे हैं, मैं पहले एक-एक करके इनको लेता हूँ। ये किसके प्रजाति हैं? ये हैं मालवेयर के ही प्रकार, ठीक है? वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। पहले मैं लेता हूँ वायरस को। तो अभी आप गए मैलवेयर के पास, इससे पूछा कि आपकी प्रजातियाँ बताओ। इसने कहा वायरस, फिर आप पहुँच गए वायरस के पास। वायरस के पास पहुँचे, हाँ, इससे आँखें मिलाईं और पूछा कि आप कौन हो? तो ये कहता है कि मैं वायरस हूँ, अर्थात वायरस ये भी एक मैलवेयर का सबसे साधारण प्रकार है, साधारण प्रकार होता है, ठीक है? इसके अलावा यह स्वयं ऐसे लिखो, यह स्वयं क्रियान्वित हो सकता है, क्रियान्वित होता है या क्रियान्वित हो सकता है और और फाइलों को संक्रमित करता है, संक्रमित करता है। ध्यान दो, जैसे ये हो आप, आपके शरीर में वायरस प्रवेश कर गया, ठीक? वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो आपके शरीर को पूरी तरह से वो डैमेज कर देता है। अपनी प्रतिलिपियाँ यहाँ बनाने लगता है और शरीर के कोने-कोने में भेजने लगता है, जिससे आपका शरीर धीरे-धीरे शिथिल पड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार वायरस है। जब आप पहुँचे वायरस के पास और वायरस से पूछा कि भैया आप कौन हो? तो ये कहता है कि मैं मैलवेयर का ही एक साधारण प्रकार हूँ और मैं स्वयं अपनी प्रतियाँ बनाने लगता हूँ, स्वयं क्रियान्वित होने लगता हूँ और साथ ही साथ फ़ाइलों को आपके जो फ़ाइलें होंगी, उनको संक्रमित करने लगता हूँ। ठीक है? फिर आप थोड़ा एक कदम और आगे बढ़े, आप पहुँचे वर्म के पास, वर्म मतलब WORM। इसके पास पहुँचे, इससे पूछा आप कौन हो? तो इसने भी कहा, मैं भी एक वायरस हूँ या हम कहें यह भी एक मैलवेयर का एक प्रकार है। यह इसकी ख़ास बात ये है कि यह अपनी प्रतियाँ स्वयं बनाता है। यह अपनी प्रतियाँ स्वयं बनाता है, यानी एक प्रकार का ऐसा वायरस जो अपनी प्रति या अपनी प्रति का मतलब समझ रहे हो? अपनी प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब समझ रहे हो? अपनी कॉपी। यह अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। अब ज़रा आप ट्रोजन हॉर्स को देखो। ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? वास्तव में यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्वयं को बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे आपने एक मनुष्य को देखो, ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के 2 चेहरे हैं। कई चेहरे होते हैं एक व्यक्ति के, लेकिन आम तौर पर जब आप इसको देखोगे सोशल मीडिया पर, जैसे आप एफबी में चले जाओ, तो हमेशा ये हँसती हुई फ़ोटो डालता है। कभी कोई व्यक्ति अपनी दुखी हुई फ़ोटो नहीं डालता है। आम तौर पर यही है। लेकिन वास्तव में इसको क्या परेशानी है? ये अंदर से बहुत दुखी होगा। अंदर से का मतलब जैसे एक साधारण जो नवयुवक होता है, बेरोज़गारी से ग्रसित है, फाइनेंशियली दिक्कत है उसे या फिर लाइफ़ में अन्य जो पार्टनर्स होते हैं उनको लेके दिक्कतें हैं। तो कहीं न कहीं वास्तव में क्या ये खुश है? नहीं है। लेकिन जब भी ये फ़ेसबुक में जाएगा या इंस्टा में जाएगा, वहाँ पर ये हमेशा अपनी हँसती हुई, मुस्कुराते हुए फ़ोटो डालेगा। तो एक कुल मिला के हम कहें तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। वास्तव में ये व्यक्ति है क्या? उदास है, हकीकत में, और दिखा क्या रहा है कि ये खुश है। ठीक उसी प्रकार ट्रोजन हॉर्स होता है। ये वास्तव में एक बहुत ही दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। इसके चक्कर में अगर कोई व्यक्ति फँस गया, तो अपना पूरा सिस्टम डैमेज कर लेगा। लेकिन ये अपने आप को दिखाता है कि वह बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार दिखाता है, फिर होता क्या है कि जो आम जनसाधारण होता है, वो इसके चक्कर में फँस जाता है।
और देखता है अरे ये तो बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर है, इसको वो इंस्टॉल करता है। और इसके बाद जब वो इसको स्कैन कराता है तो फिर तब ये अपने जो दुर्भावनापूर्ण विचार हैं या जो दुर्भावना है इसकी, उसको अंजाम देना शुरू कर देता है, फाइलों को डैमेज करना शुरू कर देता है, वगैरह-वगैरह। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है वास्तव में? यह या हम कहें ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्वयं को ऐसे प्रस्तुत करता है ऐसे प्रस्तुत करता है मानो उपयोगी सॉफ्टवेयर हो उपयोगी सॉफ्टवेयर हो, लेकिन उपयोगी सॉफ्टवेयर हो, लेकिन जब इसे जब इसे चलाया जाता है चलाया जाता है, तो यह अपने दुर्भावनापूर्ण कार्यों को अंजाम देना शुरू करता है कार्यों को अंजाम देता है। बात समझ पा रहे हो? इस व्यक्ति की स्थिति समझो, आप ट्रोजन हॉर्स की स्थिति समझ जाओगे, ठीक है कुछ और, दिखाता कुछ और है। वैसे ही ट्रोजन हॉर्स है कुछ और दिखाता कुछ और है। दिखाता है कि हम बहुत नेक, पाक, साफ सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हाँ, इसके अंदर छुपा बैठा है एक वायरस, ठीक है? ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक बात याद रखना, यह अपनी कॉपी अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है नहीं बनाता है। अच्छा ठीक है, ट्रोजन हॉर्स के कई प्रकार होते हैं। ट्रोजन हॉर्स के कई प्रकार होते हैं। एक-एक करके अब हम इसको प्रकारों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से परिभाषाओं से सवाल पूछ देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रोजन स्पाई, आपने नाम सुना होगा ट्रोजन रैनसम, नाम सुना है? कई सारे प्रकार होते हैं, तो एक-एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रोजन स्पाई को, ठीक है? SPY ट्रोजन स्पाई। देखो, स्पाई का मतलब क्या हो गया? जासूस हो गया। तो कुल मिला के ऐसे ये प्रोग्राम्स होते हैं, जो आप जो भी हरकतें कंप्यूटर पर करते हो, आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हो, क्या-क्या करते हो, ये सारी जानकारियाँ वहाँ से लेते हैं और उनको चुरा लेते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के ये हैं क्या? ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम आपकी जासूसी करते हैं। ये प्रोग्राम वास्तव में आपकी जासूसी करते हैं और कैसे जासूसी करते हैं कि आप कंप्यूटर पर कंप्यूटर पर कैसे उसे यूज़ करते हो यूज़ करते हो। ये सारी की सारी जानकारियाँ लेते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपसे बात करूँ, जैसे आपके द्वारा आपके द्वारा जो भी टाइप किया जाता है, जो भी एंटर किया जाता है काहे से? कीबोर्ड से, ठीक है? जो भी एंटर किया जाएगा कीबोर्ड से, वो पूरा का पूरा डेटा उसको ट्रैक करता है ये ट्रोजन स्पाई। इसको पूरा डेटा ट्रैक कर लेता है। साथ ही साथ और कैसे ये चुराता है? यह कंप्यूटर की यह कंप्यूटर की स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेता है स्क्रीनशॉट लेता है। इसके अलावा और किस प्रकार से आपकी निगरानी रखता है? आपके द्वारा आपके द्वारा जो भी ध्यान देना, आपके द्वारा जो भी प्रोग्राम रन किए जाते हैं, सभी एप्लीकेशन जो भी रन कराए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाता है। यानी आपके द्वारा जो भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन खोले जाते हैं, उनकी लिस्ट बनाता है लिस्ट बनाता है। कुल मिला के इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही है जासूस, ट्रोजन स्पाई यानी कि जासूस। तो ये कुल मिला के आपके सिस्टम पर पूरी की पूरी निगरानी रखता है। एक आपने पढ़ा होगा ट्रोजन जो ट्रोजन हॉर्स है, उसी का एक प्रकार और है। इसका नाम है ट्रोजन रैनसम, ठीक है? ये रैनसम क्या है? ये क्या करता है? जैसे ये जब भी कभी आपके सिस्टम में प्रवेश करेगा, तो जो आपके सिस्टम में डेटा होता है, उसको ये मॉडिफ़ाई कर देता है। ऐसी स्थिति में आपका कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं करता है। तो जब भी कभी जो कंप्यूटर में डेटा होता है, उस डेटा को अगर आपको ठीक से वर्क कराना है, तो जो अटैकर होगा, वो अटैकर आपसे मुँह माँगी रकम माँगेगा और उस रकम को जब आप चुका देते हो, तो फिर वो एक्सेस दे देता है आपको आपके सिस्टम पर जो डेटा है, उसे यूज़ करने का। तो कुल मिला के यहाँ पर फिरौती की बात आ रही है। बात समझ पा रहे हो? तो ट्रोजन रैनसम क्या करता है? ये
आपके कंप्यूटर में मौजूद डेटा को मॉडिफाई करेगा, जिससे आप अपने ही डेटा पर एक्सेस ना बना पाएँ और फिर इसके बाद अटैकर आपसे पैसा माँगेगा, जब आप अपने डेटा में एक्सेस बनाते हो या एक्सेस करते हो, ठीक है? तो ये इस प्रकार का जो ट्रोजन हॉर्स होता है, उसे कहा जाता है ट्रोजन रैंसम। अर्थात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटर में ये कंप्यूटर में मौजूद डेटा को मॉडिफाई मॉडिफाई करते हैं तथा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता है। अब ऐसी स्थिति में जब आपको ठीक से काम नहीं कर रहा होगा कंप्यूटर, तो फिर आप परेशान होगे। जब आप परेशान होगे तो फिर आप डेटा यूज़ करने के लिए जो अटैकर होगा, वो फिर आपसे हाँ, आप रकम माँगेगा और जब आप उसको पे कर देते हो, तब फिर वो आपके जो ब्लॉक डेटा होता है, उसको अनब्लॉक कर देता है। लेकिन कभी-कभी ये भी देखा गया है कि जो ब्लॉक डेटा है, पैसे लेने के बाद भी अनब्लॉक नहीं करता है। तो ये उसके ऊपर अटैकर के ऊपर निर्भर करता है कि आपको और परेशान करेगा या फिर नहीं करेगा। यदि आप ध्यान दो, यदि आप डेटा यूज़ करना चाहते हो, डेटा यूज़ करना चाहते हो, तो जो अटैकर होगा, तो अटैकर को कीमत अदा करनी होगी, ठीक है? और जब आप अदा कर देते हो, तभी आप अपने डेटा को अनब्लॉक कर सकते हो, अनब्लॉक कर पाते हो। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद एक और होता है, ट्रोजन हॉर्स का ही वो प्रकार है, इसका नाम है एंटीवायरस एंटी फेक एंटीवायरस ट्रोजन। ये क्या होता है फेक एंटीवायरस ट्रोजन? ध्यान दो। ये इसको ये वाला शब्द पकड़ो। ये है एंटीवायरस, यानी कि ये एंटीवायरस की तरह ही होता है, लेकिन ये कैसा है? एंटीवायरस फेक है। जब भी कभी आप एंटीवायरस समझ के इसको इंस्टॉल कर लेते हो और जब आप इसको स्कैन कराते हो, तब ये असली रूप दिखाता है अपना, कि भाई मुझे जो आपने समझा था, मैं वो तो हूँ ही नहीं। मुझे आप समझ रहे थे एंटीवायरस, मैं तो फेक एंटीवायरस हूँ। और इस प्रकार से आपके सिस्टम पर एक और अटैक होता है, जिसे कहा जाता है फेक एंटीवायरस ट्रोजन, ठीक है? एंटीवायरस होता है, लेकिन कैसा? ये फेक होता है, ध्यान दो। यह एक एंटीवायरस है, लेकिन फेक एंटीवायरस। कैसा है? फेक है। अर्थात यहाँ से समझो, जब यूज़र इसे एंटीवायरस समझ के एंटीवायरस समझकर इंस्टॉल करता है, ठीक है? बात समझना, इंस्टॉल करता है, इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाता है, फिर उसको करता है स्कैन और जब स्कैन करता है, तब फिर इसमें खतरनाक जानकारी शो होती है और यहाँ से फिर आपका सिस्टम एक और वायरस के गिरफ्त में आ जाता है। तो हर एक जगह आपको सावधानी रखनी है, सतर्क रखनी है। अभी हम इनकी भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप इनसे बच सकते हो। एक और होता है, ट्रोजन हॉर्स का ही उदाहरण है। अभी मैं ट्रोजन हॉर्स के सारे उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा ट्रोजन मेल फाइंडर, ध्यान दो। एक होता है ट्रोजन मेल फाइंडर। ये क्या होता है? दरअसल ये आपके कंप्यूटर को अ, वायरस का काम इन्फेक्ट करना होता है। तो ये आपके जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा कंप्यूटर है, उसको इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट करने के बाद आपके जो ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस को ये कंप्यूटर से हटा देता है। तो कहीं न कहीं इनकी परिभाषाओं में जो ये शब्द दिए हैं ना, जैसे ये शब्द फेक एंटीवायरस, यानी एंटीवायरस लगेगा ये ऐसा सॉफ्टवेयर लगेगा कि जैसे एंटीवायरस हो, लेकिन फेक होता है। तो जो भी परिभाषाएँ एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, तो मैच करेंगी आपके वर्ड से। कुछ हैं, कुछ को याद करना पड़ेगा आपको। जैसे ट्रोजन मेल फाइंडर, ये क्या है? वास्तव में ये आपके सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को ऐसे इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करने के बाद आपका जो मेल एड्रेस होगा, उसे हटा देता है। तो इस प्रकार का जो ट्रोजन होता है, वो क्या कहलाता है? ट्रोजन मेल फाइंडर। ध्यान दो, ये आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? इन्फेक्ट करने के बाद जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा,
इसके बाद ये आपके आपके ईमेल एड्रेस को हटा देते हैं। यानी इनका मुख्य काम क्या होता है? ईमेल पर प्रहार करना। इसके बाद एक और आपने सुना होगा, ट्रोजन गेम थीफ। ये क्या होता है? आजकल जो ऑनलाइन गेमर्स होते हैं, वो इसका शिकार ज़्यादा बनते हैं। ऑनलाइन गेमर्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन उड़ा देता है। अकाउंट की इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। ठीक है? ये ट्रोजन गेम थीफ होते हैं। एक आपने सुना होगा रूट किट ट्रोजन, ये याद रखना। रूट किट ट्रोजन, ये क्या होता है? रूट किट ट्रोजन, ध्यान दो। रूट किट ट्रोजन दरअसल ये ये ऐसे ट्रोजन होते हैं जो आपके सिस्टम में जो कुछ मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं, उनको छुपा देते हैं। जब जहाँ कहीं इनको जगह मिलती है, वहाँ छुपा देते हैं, ताकि जब एंटीवायरस हो, तो एंटीवायरस का स्कैन हो, तो उससे आप ये खोज में ना आए। तो रूट किट ट्रोजन का मुख्य काम क्या होता है? इसे आपके सिस्टम में आपके सिस्टम में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैलिशियस होती हैं, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो मैलिशियस होते हैं। चीज़ें, प्रोग्राम्स या फिर गतिविधि को छुपाने के लिए किया जाता है। छुपाने के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? और जब भी कभी आप इनको डिटेक्ट करना चाहते हो, तो ये डिटेक्ट नहीं होते हैं, ताकि जो भी मैलिशियस प्रोग्राम है, मैलिशियस प्रोग्राम को डिटेक्ट या जाँचा, या डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? खोजा ना जा सके, है ना? डिटेक्ट ना किया जा सके। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो ये होते हैं रूट किट ट्रोजन, ध्यान दें। रूट किट ट्रोजन क्या होते हैं? वास्तव में एक ऐसे ट्रोजन होते हैं, जो मैलिशियस प्रोग्राम्स को आपके कंप्यूटर में छिपा देते हैं, ताकि उनको डिटेक्ट ना किया जाए। तो परिभाषा पूछी जा सकती है कि ऐसे ट्रोजन जो कंप्यूटर सिस्टम में मैलिशियस प्रोग्राम्स को छुपाने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं ये सारी बातें। ठीक है? तो ये ट्रोजन हॉर्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, या हम कहें ट्रोजन हॉर्स के कुछ प्रकार हैं। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। मैलवेयर के आगे मैलवेयर को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? वायरस को पढ़ा, वर्म को पढ़ा, ट्रोजन हॉर्स को। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।